शिन चैन, डोरेमोन, टॉम एंड जेरी, छोटा भीम, मोटू पतलू, बेन 10 एंड स्कूबी डू। ऐसे बहुत से फेमस कार्टून्स हैं जिनको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन सभी कार्टून्स का फर्स्ट एपिसोड जो सालों पहले रिलीज हुआ था वो कैसा था, और इन कार्टून्स का जो लास्ट एपिसोड होगा वो कैसा होगा। कुछ कार्टून्स के लास्ट एपिसोड तो बहुत ही भयानक और दर्दनाक है, जिनको सुनकर आप तो शॉक ही हो जाओगे। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं हमारे फेवरेट कार्टून से। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस शो की जिसका इंट्रो सॉन्ग 90s के लगभग हर बच्चे को आता है, शिन चैन की। आपको जानकर शौक लगेगा, लेकिन शिन चैन 1992 में शुरू हुआ था। इसका पहला एपिसोड 13 अप्रैल 1992 को ऑन एयर हुआ था, यानी अभी कुछ ही दिनों में शिन चैन 32 इयर्स का हो जाएगा। इसके पहले एपिसोड में 5 इयर्स के शरारती बच्चे शिनोसुके नोहारा और उसके परिवार को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें थे एक स्ट्रिक्ट लेकिन लविंग माँ, उसके पिता और उसकी बेबी सिस्टर हिमावारी। इस एपिसोड का नाम था अ डे विद शिनोसुके। इस एपिसोड में दिखाया गया था कि कैसे शिन चैन अपनी शरारतों से अपनी माँ की नाक में दम कर देता है। लोगों को शिनचैन की मस्ती और मासूमियत भरी बेशर्मी इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि ये एपिसोड हिट रहा। दर्शकों को शिनचैन इतना पसंद आया कि साल बदले, आवाजें बदली, एनिमेशन तक बदला, लेकिन शिनचैन का ह्यूमर हमेशा लोगों के दिल पर चढ़ता रहा। आज 32 इयर्स बाद भी ये शो चल रहा है, इसीलिए इस शो की कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं हुई है। हालांकि कुछ फैंस ये जरूर कहते हैं कि लास्ट में ये दिखाया जाएगा कि शिन चैन एक काल्पनिक कैरेक्टर था और उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। इसे उसकी माँ ने मेमोरी के तौर पर बनाया था। हालांकि ये थ्योरी सिर्फ काल्पनिक है। इस शो की असल एंडिंग क्या होगी वो तो तभी पता चलेगा जब शो सच में खत्म होगा। नंबर 2, डोरेमोन। दोस्तों अब बात करते हैं 1979 में बने उस रोबोट की जिसके पास 21st सेंचुरी की प्रॉब्लम्स का भी सलूशन था। जी हाँ, सही पहचाना, मैं डोरेमोन की बात कर रही हूँ। वैसे तो डोरेमोन 1973 में बना था, लेकिन वो वर्जन कुछ खास चला नहीं। फिर 1979 में इस शो को कुछ चेंजेस करके फिर से शुरू किया गया और आज 1979 वाला डोरेमोन ही पॉपुलर है। इसका सबसे पहला एपिसोड 2 अप्रैल 1979 को आया था। इस पे नोबिता नोबी नाम का एक क्लमजी और अनलकी बच्चे को इंट्रोड्यूस किया गया था। डोरेमोन 22nd सेंचुरी की एक रोबोटिक कैट था जिसको ना नोबिता के ग्रैंडसन ने नोबिता की हेल्प करने और उसका फ्यूचर सुधारने के लिए भेजा था। पहले एपिसोड में नोबिता को स्कूल में कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते, तो डोरेमोन फ्लाइंग कैप की हेल्प से उसको बचा लेता है। यहीं से फिर दोनों की दोस्ती की शुरुआत होती है। एंडिंग की बात करें तो इस शो की कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं हुई है, लेकिन इसकी एंडिंग को लेकर ना कई सारी थ्योरीज हैं। जैसे कि एक थ्योरी के हिसाब से लास्ट में डोरेमोन की बैटरी परमानेंटली डेड हो जाएगी, जबकि दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सब कुछ असल में नोबिता का एक ड्रीम होगा। वहीं पर एक और थ्योरी के हिसाब से डोरेमोन नोबिता को इंडिपेंडेंट बनाने के बाद वापस फ्यूचर में लौट जाएगा। आपके हिसाब से इनमें से कौन सी थ्योरी शो के लिए बेस्ट रहेगी, कमेंट करके बताना। 10 फरवरी 1940 को रिलीज हुए इस एपिसोड का नाम था पुस गेट्स द बूट। उस एपिसोड में ना टॉम का नाम येस्पर रखा गया था। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल क्लासिक टॉम एंड जेरी एपिसोड की तरह चूहे बिल्ली की भागदौड़ से हुई थी, जिसमें बहुत स्मार्टली जेरी बच निकलता है। ये पूरी सीरीज ना इसी तरह पर चली थी। हालांकि कभी कभी कुछ देर के लिए हमें टॉम एंड जेरी के बीच में दोस्ती भी देखने को मिलती थी। दोस्तों इस शो का लास्ट एपिसोड बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ना ब्लू कैट्स ब्लूज एपिसोड को ना इस सीरीज का लास्ट एपिसोड समझ लेते हैं, क्योंकि वो एपिसोड काफी ट्रेजिक और दर्दनाक था। उस एपिसोड में एक फीमेल कैट एक रिच सूटर के लिए टॉम को छोड़ देती है और टॉम इस बात से बुरी तरह आहट हो जाता है और जेरी को भी उसकी लवर छोड़ देती है।
दोस्तों दुखी होकर दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए दिखाए जाते और लास्ट सीन में ट्रेन आती हुई दिखाई जाती है। टॉम एंड जेरी जैसी लाइट हार्टेड सीरीज के फैंस के लिए ये एपिसोड काफी दर्द भरा था। हालांकि ये एपिसोड सीरीज का अंत नहीं था, इसके बाद कई और टॉम एंड जेरी के एपिसोड भी आए थे। नंबर 4, छोटा भीम। दोस्तों ये शो अप्रैल 2000 में शुरू हुआ था। इसके पहले एपिसोड में ढोलकपुर गांव में रहने वाले एक बहादुर लड़के भीम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। शो के पहले एपिसोड में भीम अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सांप सेना ढोलकपुर गांव की रक्षा करता है। ये शो इंडियन मिथोलॉजी, एडवेंचर और ह्यूमर का एक परफेक्ट ब्लेंड है। वैसे तो ये शो अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके एंडिंग को लेकर ना एक अफवाह इतनी वायरल हो गई थी कि फिल्म के मेकर्स को फेसबुक पर पोस्ट करके सफाई देनी पड़ी। दरअसल ना एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये दिखाया गया था कि राजकुमारी इंदुमती जो ढोलकपुर के महाराज की बेटी है, उनके स्वयंवर में ना उनका विवाह भीम के साथ हो गया था। इस बात को देखकर भीम और उसकी दोस्त चुटकी की जोड़ी को पसंद करने वालों में इतना गुस्सा बढ़ गया कि ट्विटर पर #justice4chutki हैशटैग ट्रेंड कर गया था। इसके बाद शो के मेकर्स ने पोस्ट करके खुद सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वीडियो सच नहीं है। दोस्तों मोटू पतलू 16 अक्टूबर 2012 को शुरू हुआ था। ये फुरफुरी नगर में रहने वाले ना 2 बेस्ट फ्रेंड्स की कहानी है। इस शो का थीम सॉन्ग मोटू और पतलू की जोड़ी काफी फेमस है। इस सॉन्ग को सुखविंदर सिंह ने गाया। अब तक ना इस शो के 4 सीजन्स और 260 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इस शो का फर्स्ट एपिसोड का नाम था जॉन बनेगा डॉन। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि जॉन नाम का एक गुंडा जेल से भागकर फुरफुरी नगर में छिप जाता है और मोटू पतलू मुसीबत में गिरते पड़ते उसको पकड़ लेते हैं। ये शो इस बात पर ही बेस्ड है कि मोटू पतलू लोगों की मदद करते हैं, फिर खुद कुछ ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं कि दर्शक हंसी के मारे लोटपोट हो जाएं। इस शो का भी कोई लास्ट एपिसोड नहीं है क्योंकि ये शो अभी तक चल रहा है। दोस्तों बचपन में शो का क्रेज एवेंजर जैसे किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं था। इसका पहला एपिसोड 2005 में रिलीज हुआ था, जिसमें एक 10 इयर्स के लड़के बेन टेनिसन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओमनिट्रिक्स नाम का एक डिवाइस मिलता है जिसकी हेल्प से वो खुद को डिफरेंट एलियन स्पीशीज में कन्वर्ट कर सकता है। फर्स्ट एपिसोड में वो खुद को हीट ब्लास्ट में कन्वर्ट करके एक जायंट रोबोट के साथ फाइट करता है। लास्ट एपिसोड की बात करें तो इसका लास्ट एपिसोड 2008 में रिलीज हुआ था। इस एपिसोड का नाम था गुड बाय एंड गुड रिडेंस। इस एपिसोड में ना बेन ओमनिट्रिक्स को त्याग कर नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने की ना कोशिश करता है। हालांकि एडवेंचर उसका पीछा कभी भी नहीं छोड़ते। वैसे तो ये एपिसोड बेन 10 सीरीज का लास्ट एपिसोड था, लेकिन ना इसके कई रीबूट्स जरूर बने, जैसे बेन 10 एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनिवर्स वगैरह। तो इस शो की ट्रू एंडिंग इस बात पर भी डिपेंड करती है कि कौन सा वर्जन आप फॉलो करते हो। दोस्तों स्कूबी डू के पहले एपिसोड में स्कूबी डू और मिस्ट्री इनकॉर्पोरेटेड मिलकर एक कवच के रहस्य को सुलझाते हैं। इस शो के ना अब तक कई सीरीज बन चुके हैं और सबके एंड्स अलग अलग रहे हैं, इसलिए किस एंडिंग को ऑफिशियल एंडिंग कंसीडर किया जाए ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इन सब में आपका फेवरेट कार्टून शो कौन सा था, या फिर आप कोई और कार्टून शो देखते हो? अगर आपका फेवरेट कार्टून मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इसका पार्ट 2 जरूर बनाऊंगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहे।